बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल आपकी हिंदी की परीक्षा है और उसके लिए मैं एक विशेष वीडियो आप लोगों के लिए आज अपलोड कर रही हूं, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे और आप 100% सफलता हासिल करेंगे। तो बच्चों, आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 1 की चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज से कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पैसेज को पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती हैं? कुछ आराम कर लो, घूम लो, नाच लो, कुछ कर लो। तो इसका सही आंसर होगा कुछ कर लो। गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है? शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का, धन संग्रह का। तो इसका सही उत्तर पैसेज के अनुसार होगा समय की परख का। जीवन की कुंजी क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। तो यहाँ पर सही इस उत्तर होगा कि समय का मूल्य समझकर काम करना। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? उधेड़-बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उधेड़-बुन में। तो बच्चों, यहाँ पर अभी आपके सामने एक अपठित पद्यांश है जिसे काव्यांश कहा जाता है। इस काव्यांश को भी आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? मेहनत करके जीवन जीना, खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार के युद्ध जीतना, कायर बन के चुपचाप रहना। इसका सही उत्तर होगा कायर बन के चुपचाप रहना। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय होगा। गम के आंसू पीना, खून पसीना बहाना, दुख से रोना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दुख से रोना। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? दुख का रोना रोता रहे, विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाए, बस चुपचाप अपनी जिंदगी जिए, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। इसका सही उत्तर होगा कि मनुष्य कायर बनकर ना रहे। पथ चूमे तरकस का अर्थ है पथ में कांटे हैं, पथ में फूल हैं, पथ में तारे हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पथ में कांटे हैं। बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि व्यावहारिक व्याकरण से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि एमसीक्यू में पूछे जाएंगे और आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? इसका सही उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बंदर नाचता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है, तो नाचने का प्रभाव यहाँ पर बंदर पर पड़ रहा है। क्रिया अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बंदर नाचता है। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुनाती है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? इसका सही उत्तर होगा कर्मवाच्य। बच्चों, अब यहाँ पर हम 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है? यहाँ पर होगा प्रधानता। कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो ये कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य। यथाशक्ति कौन सा समास है? बच्चों, इसका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव, क्योंकि यथा एक अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसका सही उत्तर समास होगा। बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जल का अनेकार्थी नहीं है। कमल, मोती, मछली, बादल। तो इसका सही अर्थ होगा बादल। यहाँ पर ये देखना है कि नहीं है, तो जलज का मतलब कमल भी होता है, मोती भी और मछली भी, तो इसका अर्थ नहीं होता है, बादल नहीं होता है। तो प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा समानाधिकरण और व्याधिकरण। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्यार्थी अध्ययन
डैश सफल नहीं हो सकते। इसका सही उत्तर होगा के बिना। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? इसका उत्तर होगा आश्रित उपवाक्य। बच्चों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अब खंड ग के प्रश्न उत्तर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पठित गद्यांश से एक गद्य का कुछ अंश दिए गए हैं और इससे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों, आप लोग इसे पढ़ लेंगे और आप पूर्व में इसका अभ्यास कर भी चुके हैं, इसलिए मैं अभी संक्षेप में इसके उत्तर को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ 22 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? इसका सही उत्तर होगा मंझोला। 23 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसी की। अब यहाँ पर और एक पैसेज है बच्चों, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है 24 नंबर, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा डुमरांव में। 25 नंबर प्रश्न, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? शहनाई और डुमरांव, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुत काव्य को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर काव्य बच्चों आप लोग के काव्यांश से लिया गया है, तुम्हारी या दंतुरी मुस्कान। बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लेंगे। बच्चों, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। दंतुरित का क्या अर्थ होता है? दंतुरित का अर्थ है नए नए दांत। बच्चों, यहाँ पर 28 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर है बालकू बोली बधो नहीं तो ही। तो ये उपयुक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बच्चों, अब हम लोग खंड घ में आते हैं, जो पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? इसका उत्तर होगा विरह की आग जगी। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है? इसका सही उत्तर होगा ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव नव संचार की ओर। 2 नंबर, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा चट्टान जैसी भारी। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर होगा अस्पष्ट सुख। मृग तृष्णा का अर्थ है, यहाँ पर सही उत्तर होगा छलावा। पाठ माता का आंचल में मरुदवे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर होगा लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति की नाक के लिए क्या सुझाव दिया? इसका सही उत्तर होगा जिंदा नाक लगा दी जाए, मतलब जिंदा नाक लगाया गया। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? इसका सही उत्तर होगा नेपाल की युवती, नेपाल की। बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न जो है, 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला था। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर होगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रभाषा के रूप में। तो बच्चों, हम लोग अभी सेट 1 MCQ का रिवीजन कर लिए हैं। एक बार आप लोग सरसरी निगाह से सभी क्वेश्चंस के आंसर पढ़ लेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। आप लोगों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आप लोग 100% अंक हासिल करेंगे और सफलता के परचम लहराएंगे। धन्यवाद।